Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel and I hope so आप सारी previous sessions देख रहे हैं। गैप्स के बाद सेशंस आ रहे हैं लेकिन पीछे के सारे सेशंस देखते जाएं। प्लेलिस्ट ओपन करके एक बार जो सेशन देखने में इंटरेस्टेड हो उसे ज़रूर देख लें और बाकी आप इग्नोर कर सकते हैं, राइट। सो चलिए आपके कमेंट्स में सॉल्व करती जाऊंगी। थोड़ा सा डिले हो सकता है लेकिन आपको सबको आंसर मिलेंगे बिल्कुल प्रॉपर, राइट। सो चलिए आज स्टार्ट कर लेते हैं। ये है एक बहुत ही रिक्वेस्टेड सेशन जो कि है लीव्स पर। यस, पेरोल प्रोसेसिंग के आपने इतने सारे सेशंस देख लिए जिसमें आपने देखा था कि भाई पेरोल कैसे बनाई जाती है एम्प्लॉयज़ की, मतलब सैलरी कैसे बनाई जाती है, जिसमें हमने देखा था ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी, कॉस्ट टू कंपनी, टीडीएस, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पेरोल प्रोसेसिंग की प्लेलिस्ट है, उसमें जाके ज़रूर देख लें। ये बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए अगर आप बनना चाहते हैं एचआर, और अगर एचआर भी नहीं बनना चाहते हैं, एक एम्प्लॉय भी हैं तो भी वही ये क्यूरियोसिटी तो रहती ही है कि कॉस्ट टू कंपनी का क्या झोल है और नेट सैलरी क्या होती है, राइट। क्या आएगी हमारे हाथ में और क्या है कॉस्ट टू कंपनी। ओके, ये सारी चीज़ें समझना चाहते हैं और टीडीएस का भी कंसेप्ट समझना चाहते हैं तो ज़रूर देख लें, वो सेशंस आपके लिए ही बने हुए हैं। ओके, और प्रैक्टिस ज़रूर करें बिकॉज बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। ओके, सो चलिए आज डिस्कस कर लेते हैं लीव्स के बारे में। और आपने मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा और न्यू चैनल आया हुआ है मेरा रेडी फॉर एसएस इंग्लिश, उसको भी ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और जाकर उस पर सेशंस देखें। उस पर भी बहुत सारे सेशंस कंटिन्यूशन में आने वाले हैं। ओके, सो चलिए डिले नहीं करते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं लीव्स। और लीव्स के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। पहले तो जो ये लीव्स है मैं आपको सारी चीज़ें इसमें डिटेल में बताऊंगी। आप कुछ स्लाइड्स देख रहे होंगे आपके आमने सामने घूम रही हैं ये इसीलिए मैं बार बार आगे पीछे कर रही हूँ जिससे आप इसको ठीक से देख लें। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली मैं एक एक शीट को प्रॉपरली समझाऊंगी और आपसे भी एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि इनको ज़रूर नोट करें। अगर आप एचआर प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, पेरोल में जाना चाहते हैं, एचआर के जर्नलिस्ट प्रोफाइल में इंटरेस्टेड हैं जहाँ पे हमें रिक्रूटमेंट नहीं करना होता, हमें अटेंडेंस मैनेजमेंट करना होता है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हैं। प्लीज़ इसको स्टोरी की तरह ना सुने, इसको ज़रूर ज़रूर अच्छे से प्रैक्टिस करें, राइट। तभी समझ में आएंगी ये चीज़ें, अदरवाइज नहीं आएंगी, बिल्कुल भी नहीं आएंगी। ओके, सो चलिए यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि ये जो लीव्स हैं आपकी, ये काफ़ी कुछ डिपेंड करती हैं आपका जो स्टेट का शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसके बेसिस पे, राइट। अब क्या है, इस एक्ट को हम अलग से पढ़ लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है, वो मैं आपको बता भी दूंगी। ओके, लेकिन जो ये है अभी आज हम बात करेंगे और मैं बताती जाऊंगी कि कहाँ कहाँ आपको उसको रेफ़र करना है। उस एक्ट को भी मैं लेकर आऊँगी, उसे भी हम समझेंगे, लेकिन अभी हमें कम से कम एक बेसिक आइडिया तो हो ही जाए लीव्स के बारे में कि क्या है। ओके, कौन कौन सी कैसी टाइप की लीव्स होती हैं। तो चलिए, लीव से पहले सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी हमें होती है हॉलीडेज़ की, राइट। सो चलिए पहले उन्हें डिस्कस कर लेते हैं जो हमें मिलते ही मिलते हैं, राइट। तो सबसे पहला हॉलीडे आता है हमारा नेशनल हॉलीडे। और नेशनल हॉलीडेज़ होते हैं हमारे कौन से, हम सबको पता है, जनवरी से स्टार्ट होते हैं। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, राइट। और अगर यहाँ पर आप कोई भी कंपनी में वर्किंग होती है इन डेज़ में, बहुत जगह स्टेट्स में मेंशन है ये शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में, फैक्ट्रीज एक्ट में, कि अगर यहाँ पे किसी पर्टिकुलर उसमें अगर आपने काम किया है, नहीं, यहाँ पर अगर आपने किसी रेस्टोरेंट या किसी ऐसी कंपनी में काम किया हुआ है, वहाँ के एक्ट्स में ये लिखा हुआ है तो आपको कंपेंसेटरी ऑफ मिलेगा। ओके, वैसे ये एक नेशनल हॉलीडे है, तीनों डेज, अगर आपने इस पे वर्किंग की है तो कंपेंसेटरी ऑफ मिलता है। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा आपका वीकली हॉलीडे, ये जो कि हमारे एज पर लॉ है। क्या भाई, 6 दिन के बाद एक ऑफ तो मिलना ही मिलना चाहिए, ये है। या फिर ऐसा हो सकता है भाई, कई जगह रोटेशनल हॉलीडेज हो जाते हैं, मतलब भाई आपने संडे नहीं दिया 6 दिन काम करने के बाद, तो चलिए मंडे दे दी किसी को छुट्टी, औरों को संडे बुला लिया, किसी को ट्यूसडे दे दी छुट्टी, किसी को संडे बुला लिया, राइट। इस तरीके से हो सकता है। लेकिन ये जो एज पर लॉ मेंशन है उसमें ये है कि एज पर 6 आफ्टर 6 डेज भाई 1 ऑफ तो आपको देना ही चाहिए। ओके, और ये कंपनी पे डिपेंड कर सकता है, और अगर आप ज़्यादा देना चाहते हैं
या इसमें कुछ ऑल्ट्रेशंस करते हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट है, राइट। नेक्स्ट अब आ जाएगा हमारा फेस्टिवल हॉलीडेज। देखिए जो फेस्टिवल हॉलीडेज है ना, क्योंकि हमारा जो ये कंट्री है, मैं क्योंकि इंडिया में शूट कर रही हूँ तो नॉर्मली यहाँ के ज़्यादा लोग हैं जो कि इसको व्यू करते हैं, तो मैं उसके रेफरेंस से बता रही हूँ। ये हो सकता है कंट्री में डिफरेंट हो, डिफरेंट कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ क्या है, जो ये फेस्टिवल हॉलीडेज़ हैं ये बेस्ड ऑन स्टेट हैं। येस, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में कोई और फेस्टिवल ज़्यादा मनाए जाते हैं, साउथ इंडिया में कोई और मनाए जाते हैं। ओके, सो ये फेस्टिवल स्पेसिफिक है, मतलब कि स्टेट के बेसिस पर यहाँ पे आपको हॉलीडेज मिल जाएंगे। जिस भी आप स्टेट में हैं वहाँ पे जो फेस्टिवल्स मेन कंसिडर किए जाते हैं वहाँ के हिसाब से आपको लीव्स मिल जाएंगी। जैसे कि अगर मैं नॉर्थ की बात करूँ तो ज़्यादा होली एंड दिवाली बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेलिब्रेट होती है। ओके, वैसे ऑल ओवर कंट्री ही सेलिब्रेट होती है, लेकिन यहाँ पे जैसे साउथ इंडिया है तो साउथ इंडिया में दूसरे फेस्टिवल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट होते हैं, तो वहाँ के अकॉर्डिंग आपकी लीव्स उस अकॉर्डिंग चेंज हो सकती हैं ये कंपनी की। ओके, ये कम स्पेसिफिक हो सकती हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक स्टेट के बारे में पूछना चाहते हैं मुझसे तो मैं आपको रेफ़र कर दूँगी, अदरवाइज़ देखिए इतनी सारी स्टेट्स हैं, मैं वहाँ हर स्टेट के अकॉर्डिंग ये वाले फेस्टिवल नहीं बता सकती हूँ, यहाँ पे फेस्टिवल हॉलीडे नहीं बता सकती हूँ, एंड बहुत सारी चीज़ें आपकी कंपनी पर भी बेस करेंगी, राइट। वैसे जिस स्टेट में कंपनी होती है और वहाँ के जो हॉलीडेज़ हैं, फेस्टिवल्स हैं वहाँ के, वहाँ पे हॉलीडेज़ उस समय मिलते ही हैं। ओके, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, बिकॉज आप इतना काम करते हैं तो कंपनीज फेस्टिवल्स पे हॉलीडे तो देती ही देती हैं। एक्सेप्शनल सिचुएशंस का हो सकता है, कभी बहुत ज़्यादा काम है तो वो हो सकता है उस अकॉर्डिंग हो, राइट। सो चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं, अब अपनी लीव्स पर आ जाते हैं। बहुत सारी बात हो गई हॉलीडेज़ की, अब आते हैं अपनी मेन बात पे जो है हमारी लीव्स। तो लीव्स में सबसे पहली लीव मैं डिस्कस करूँगी CL। तो CL की फुल फॉर्म है कैजुअल लीव। कैजुअल मतलब ऐसे ही, जैसा कि नाम से पता चल रहा है वैसे ही हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल सिंपल तरह से, जिससे कि आपको समझ में आए। कैजुअल मतलब कैजुअल होना। यस, कैजुअली कभी हमें लीव चाहिए, सडनली हमें लीव चाहिए, कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं है, भाई फीवर ही हो गया या कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई घर में जो एक दिन की मुझे छुट्टी चाहिए, राइट। सो ये है हमारी कैजुअल लीव, कभी भी एकदम लेने वाली लीव, राइट। अब ये है, अगर हमें पहले से लेनी है तो हमें प्रायर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। मतलब अगर हमें बहुत सारी लेनी है, 3 से ज़्यादा अगर हम छुट्टियां ले रहे हैं तो हमें प्रायर इन्फॉर्मेशन, प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। वैसे तो जो आप एक लीव भी लेते हैं वो प्रायर होनी चाहिए, मतलब अगर आपको पहले से पता है। ऐसा ना हो कि आप सुबह सुबह 9 o'clock का आपका ऑफिस है या 10 o'clock का आपका ऑफिस है और आप कह रहे हैं 11 बजे फ़ोन करके कि भाई मैं नहीं आ रहा हूँ। दिस इज़ नॉट द वे, राइट। ये कुछ एथिक्स भी मैं आपको बताती चल रही हूँ, तो ऐसा ना करें, राइट। अगर आपको पता चल गया है कि भाई मुझे कल छुट्टी चाहिए, इवनिंग पता चल गया है, पहले दिन पता चल गया है, तो प्लीज़ इन्फॉर्म करें, प्रॉपर परमिशन लेकर ही लीव लें, वो आपकी CL में काउंट हो जाएगी। ओके, ये क्या होता है, ये नॉर्मली मिलती है 7 डेज़ की, ओके, इन अ ईयर। ओके, हो सकता है किसी कंपनी में ज़्यादा भी मिल जाए तो कंपनी ज़्यादा दे सकती है, मैंने बताई है नॉर्मल मिनिमम वाली कहानी, राइट। नेक्स्ट इज़ ये लैप्स हो जाती है आफ्टर अ ईयर। ऐसा नहीं है कि ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। बहुत सारे लोग बल्कि क्या करते हैं, पूरे साल की इकट्ठी कर लेते हैं। आपने देखा है ना, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पंक्चुअल, डेडिकेटेड होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा लीव्स की ज़रूरत नहीं पड़ती पूरे साल, तो वो क्या करते हैं, वो बहुत सारी इकट्ठी कर लेते हैं और सोचते हैं कि यार न्यू ईयर पे या क्रिसमस से पहले लास्ट के 6-7 दिन हम ले लेंगे। ओके, अब क्या होता है, अगर ऐसे बहुत सारे लोग करने लगे, एक डिपार्टमेंट में 3-4-5 लोग हैं, सभी डेडिकेटेड टाइप के हैं और सभी ऐसा करने लग गए, तो क्या होगा भाई, कंपनी कैसे चलेगी, वो डिपार्टमेंट कैसे चलेगा। तो क्या होता है, बहुत बार कंपनियां ऐसा करती हैं कि पहले से ही आपको बता देती हैं कि ठीक है, जो आपकी ये CL है ना यार, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे PL में, EL में, प्रिविलेज लीव में या अर्न लीव में। मतलब अभी बताएंगे, अभी समझेंगे हम EL क्या है। इससे क्या होगा, ये जो लीव्स हैं ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी या फिर ये एनकैश हो जाएंगी। यस, एनकैश हो जाएंगी। ओके, मतलब ये आगे फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी अगर ये कन्वर्ट हो जाएंगी। तो कन्वर्ट होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि CL के नाम से ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, राइट। तो CL तो हमारी लैप्स ही हो जाती है। कंपनी का प्रोसीजर हो सकता है जिसमें वो इसको कन्वर्ट कर दे प्रिविलेज लीव में या फिर अर्न लीव के नाम से। ओके,
सो जिससे कि आपको ये लीव मिल जाए, मतलब आपकी ये आप लीव्स ना लें, लास्ट के 6-7 दिन में आप लीव ना लें एकदम से अपनी लीव्स ख़त्म करने के लिए, और फिर डिपार्टमेंट का काम भी ना हो सके। ओके, सो ये होता है, इसको कई बार एनकैश कर देते हैं, मतलब लास्ट के आखिरी जब ख़त्म हो रहा है मंथ तो उसमें कर देते हैं, मतलब ईयर एंड हो रहा है तो उसे ख़त्म कर देते हैं। आपको या तो अमाउंट मिल सकती है या फिर ये उसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, तो आपको आगे भी आप इसे एनकैश करा सकते हैं, राइट। सो लेकिन सीएल के नाम से ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती हैं। अब ये कंपनी के प्रोसीजर पे बिल्कुल डिपेंड करेगा, ऐसा ना हो कि कंपनी का ये प्रोसीजर ना हो और आप लड़ने बैठ जाएं कि नहीं भाई ये तो हमने सुना था कि ऐसा होता है तो आप इसे ऐसा ही करिए और ऐसा ही होना चाहिए। ओके, ये कम्प्लीटली कंपनी पे डिपेंड करेगा, कंपनी के प्रोसीजर्स पे, वो आपको पहले ही बता देंगे। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास आपको लिखी हुई मिलेगी लीव पॉलिसी में कि आपकी सीएल कन्वर्ट हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। ओके, सो चलिए ये हो गई कहानी कैजुअल लीव की। मैं बिल्कुल बारीकी की चीज़ें इसलिए बता रही हूँ बिकॉज ये प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत बार एम्प्लॉयज़ आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं हमारे पास प्रोसीजर नहीं होता ऐसा कन्वर्जन का, लेकिन वो हमेशा से अपनी एक एक आधी आधी छुट्टी और एक एक छुट्टी के लिए बहुत ज़्यादा बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, बिकॉज वो पहले इग्नोरेंट होते हैं, पहले वो देखते नहीं हैं जब उन्हें रूल्स बताए जाते हैं, राइट। सो रूल्स को देखते हुए चले। अब आ जाती है कहानी किसकी, ईएल की। अब आती है हमारी अर्न लीव या फिर प्रिविलेज्ड लीव। अर्न लीव जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हमें अर्न करनी पड़ेगी, एक्यूमुलेट हो जाएगी ये हमारे पास। भाई इतना काम कर रहे हैं तो हमारे पास ये एक्यूमुलेट हो जाएगी, ये लीव एक्यूमुलेट हो जाती है और इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सबसे अच्छी कहानी इसकी यही है, तभी हमने सीएल को ईएल में कन्वर्ट करा लिया था, क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। हम आगे हो सकता है हमें नेक्स्ट ईयर किसी शादी में जाना हो, वहाँ पे हम इसे यूज़ करें 4-5 दिन की मज़ेदार छुट्टियाँ। ओके, नेक्स्ट इज हम इसे एनकैश भी करा सकते हैं। ये अगेन कंपनी के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होगा, और जो एक्ट लिखा हुआ है स्टेट का कि भाई कितनी आपकी जो वो ईएल है वो कैरी फॉरवर्ड हो सकती है उसके अकॉर्डिंग होगा। इसमें भी आपको प्रोसीजर कंपनी का देखना पड़ेगा, कंपनी ने मेंशन किया हुआ होगा कि ये हमने एक्ट के अकॉर्डिंग आपकी इतनी लीव्स कैरी फॉरवर्ड करी हैं। ओके, ये सब चीज़ें मेंशन होती हैं। ये जो मैं चीज़ें बता रही हूँ ये बिल्कुल जनरल लेवल पे बता रही हूँ, जो स्पेसिफिकली आपके पास एप्लीकेबल होगी वो आपको कंपनी से बताई जाएगी। ओके, सो ये अनकैश हो जाती है, आप इसे अनकैश करा सकते हैं। और अगर आप इसे एनकैश रिटायरमेंट के बाद करवाते हैं, मतलब जो इसका अमाउंट मिलेगा, एनकैश मतलब अमाउंट मिल जाना, लीव्स के अगेंस्ट अमाउंट मिलना, तो वो अगर आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है तो इसका एक टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएगा आपको। ओके, अब भाई आप ये तो बता रहे हो कि ईएल इतनी अच्छी चीज़ है, ये भी बता दीजिए भाई कितनी ईएल मिलती हैं। तो भाई ये मैंने आपसे कहा है कि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, उसको देखिए अपने स्टेट का वो क्या कहता है। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक्ट ये बोल रहा हो कि भाई आफ्टर 12 डेज या आफ्टर 15 डेज आपको एक मिलेगी, एक ईएल मिलेगी। ओके, और ये आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग डिफ़र भी कर सकता है, तो इसलिए आपको ये रेफ़र करना पड़ेगा और इसे पढ़ना आना चाहिए। ओके, सो चलिए नेक्स्ट आ जाएगा। अब दूसरी एक सिचुएशन हो सकती है, जैसे कि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है जिस पे फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। उसमें तो सीधी सी बात लिखी हुई है कि भाई 20 दिन के ऊपर एक ईएल दे दी जाएगी। ओके, 20 दिन के ऊपर एक ईएल दे दी जाएगी, मतलब ऐसा है कि 12 महीने में इंटू 20 दिन आपको आना ज़रूरी है। 240 दिन आपके पूरे होने चाहिए भैया, तभी ईएल मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मिल जाएगी, क्योंकि अर्न लीव है, आपको अर्न करनी पड़ेगी, आपको पहले आना पड़ेगा तब मिलेगी लीव। ऐसा नहीं है कि पहले ही मिल जाएगी। कि भाई कैजुअल लीव क्या है, आपने अभी ज्वाइन करा, 5 दिन बाद आप बीमार पड़ गए तो आपको ठीक है आप सीएल ले लीजिए, मिल जाएगी। आप कहेंगे कि भाई मुझे बीमारी हो गई, 5 दिन ही हुए थे, 10 ही दिन हुए थे, वैसे मतलब कंपनी के प्रोसीजर्स होते हैं कि आपने एकदम ज्वाइन किया तो एकदम छुट्टी नहीं लेंगे, बट स्टिल अगर भाई ऐसी कोई अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ हो गई, आपने ज्वाइन किया है अभी अभी, तो ऐसा तो कुछ नहीं कर देंगे, लेकिन आपकी वो ईएल में काउंट नहीं हो पाएगी। अगर आप सोचें कि नहीं भाई मेरी तो ईएल में काउंट लगा दो, आप सीएल रहने दो, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको अर्न करनी है पहले ईएल। ऐसा नहीं है कि आप आते ही कहने लगेंगे जी मुझे ईएल दे दो। ओके, और अगर आपने कभी मिड ऑफ द ईयर में ज्वाइन किया है तो आपकी इसकी कैलकुलेशन ऐसे हो जाएगी कि भाई 2/3 ऑफ वर्किंग डेज आपको पूरे करने हैं,
तभी ईएल मिल जाएगी। ठीक है, मिड में अगर आपने ज्वाइन किया है तो जितने वर्किंग डेज बैठते हैं उसके 2/3 अगर आप आ गए हैं तो आपको ईएल मिल जाएगी। अब इसके लिए ईयर भी जो है, ईयर आप देख लीजिए, ईयर जो है वो जनवरी से 31 दिसंबर होता है। ऐसा नहीं है कि आप अप्रैल से मार्च वाला लगाएंगे जो टैक्स के लिए लगता है। ओके, इसे जनवरी से 31 दिसंबर तक का माना जाता है ईएल देने के लिए। ओके, सो चलिए ये हो गया। और भाई अब इसके एप्लीकेशन पे आ जाते हैं। मतलब भाई हम कैसे अवेल करेंगे? ऑब्वियसली एडवांस में अप्लाई करना पड़ता है। पहले अप्लाई करिए, 15-20 दिन पहले अप्लाई करिए, 15 डेज इन एडवांस अगर अप्लाई करेंगे तो बहुत सही है। और लेकिन आपने अप्लाई कर दी, भाई मुझे चाहिए 10 दिन की लीव, मुझे चाहिए 12 दिन की लीव, अब उसमें बीच में संडे सैटरडे हॉलीडेज भी आ गए। अब आप कह रहे हैं नहीं नहीं वो तो काउंट नहीं होंगे मेरे ईएल में, तो ऐसा नहीं होगा। जो आपके हॉलीडेज़ हैं वो उसमें काउंट होंगे। मतलब हॉलीडेज़ जो हैं उनके दिन भी आपकी ईएल ही लगेगी। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हॉलीडेज़ तो मेरे अलग हैं तो वो 2 दिन आप मत काटिए मेरे ईएल में, ऐसा नहीं होगा। जो कंटिन्यूशन में आपके 10-20 या 12 दिन बैठ रहे हैं, सॉरी 10 और 12 दिन का मैंने एग्जाम्पल लिया था, जो आपके 10 या 12 डेज बैठ रहे हैं उसमें आपकी लीव काउंट हो जाएगी। उसमें पूरी आपकी ईएल लगेंगी, 10 या 12 जो भी आपने ली है। फाइन, आई होप सो समझ आया होगा। नहीं आया तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैंने इसको दोबारा से भी रिपीट कर दिया है। मतलब संडे भी आपका ईएल में काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि आपने संडे को सेपरेट कर दिया और अपनी ईएल बचा ली, राइट। अगर साथ में आ रहा है तो वो होगा ही होगा। फाइन, उसके बाद आ जाता है हमारा ईएल जो है वो कैसे हम ऐसे सिक लीव भी यूज़ कर सकते हैं। भाई सिक लीव हमें ज़्यादा नहीं मिलती, ज़्यादा नहीं है हमारे पास, तो हमने क्या करा भाई ईएल लगा दो, तो वो ऐसे यूज़ हो सकती है। ओके, और इसके साथ कंपनी के प्रोसीजर्स भी देखने ज़रूरी हैं, आपको लीव पॉलिसी में मिलेंगे। ये सारी जनरल गाइडलाइंस हैं, मैंने आपको बता दिया है इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये उसके लिए है कि आपको एटलीस्ट पता तो है कि ये लीव्स कौन सी होती हैं। ओके, सो चलिए अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट थर्ड पे, और वो है हमारी सिक लीव। नाउ सिक लीव क्या है? सिक लीव होती है भाई हम बीमार हैं तो हमें लीव चाहिए, राइट। सो ये हो जाएंगी, हमें मिल जाएंगी 14 अ ईयर। ओके, 14 मिलती हैं एक साल में। हो सकता है कुछ वैरी करे कंपनी में, सो वो आपको रूल्स में बता दिया जाएगा पहले ही लीव पॉलिसीज़ में। 2 या 3 लीव्स तो आप ले सकते हैं विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, लेकिन अगर उससे ज़्यादा ले रहे हैं 3 लीव से ज़्यादा तो मेडिकल सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। ध्यान रखिएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट प्रैक्टिसिंग प्रॉपर डॉक्टर से होना चाहिए और वो मैंडेटरी है, कंपनी आपसे मांग सकती है। 3 लीव्स से अगर कम लिए आपने तब भी। रेस्ट मैंने लिखा है एज पर कंपनी नॉर्म्स, मतलब 3 से ऊपर पे तो मेडिकल सर्टिफिकेट देना ही देना है। ऐसा भी हो सकता है आपने 3 से कम लीव्स ली तब भी कंपनी आपसे कह रही है कि नहीं भाई हमें मेडिकल सर्टिफिकेट आप ज़रूर दिखाइए। ओके, सो ये सब कुछ आपके कंपनी के नॉर्म्स में ऑलरेडी मेंशन होगा, आपको पहले ही बता दिया जाएगा, राइट। ये हो गई हमारी सिक लीव। नेक्स्ट आ जाती है हमारी मैटरनिटी लीव। नाउ मैटरनिटी लीव को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे बहुत अच्छे से मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में, लेकिन मैंने यहाँ चौथी लीव इसलिए डाल दी है बिकॉज ये मुझसे कई बार पूछा गया है। तो ये मिलती है 26 वीक की। ओके, अब इसका मैं डिस्क्रिप्शन कैसे लेते हैं पोस्ट और प्री, ओके ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी सारी चीज़ें कि ये कैसे होती है, कैसे कैसे हम ले सकते हैं। 12 वीक्स पहले ले सकते हैं या 8 वीक्स पहले ले सकते हैं, उसके बाद कैसे ले सकते हैं, कितना ड्यूरेशन होता है, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, बिकॉज ये रेगुलर लीव नहीं है और हर एम्प्लॉय के लिए नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे इसे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगी। फाइन, आई होप सो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसके बाद एक आएगा पेरोल प्रोसेसिंग में ट्यूटोरियल, जिसमें हम देखेंगे कि भाई लीव्स मेंटेन कैसे होती हैं, मतलब अटेंडेंस कैसे हम एक्सेल में मेंटेन कर सकते हैं। उसका एक सेशन आएगा, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया गया है मुझसे वो सेशन भी, तो प्लीज़ ज़रूर देखें उसे, वो बहुत हेल्पफुल होगा कि हम एज एन HR अगर हमारे यहाँ कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं हो रहा है तो हम कैसे एक्सेल में उसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, एक्सेल में हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब कैसे बना सकते हैं लीव्स और डेली अटेंडेंस, वो बहुत ही अच्छे से मैं बताऊंगी, जिसमें प्रेजेंट एब्सेंट कैसे डेज कैलकुलेट होते हैं, सारा ट्यूटोरियल होगा, राइट। सो आई होप सो आप उसे देखेंगे। इसको प्लीज़ नोट कर लें, यहाँ पे एक बार दोबारा देखकर स्टोरी की तरह ना सुने। हेल्पफुल है तो मुझे ज़रूर बताएं, कोई और सेशन देखना चाहते हैं तो भी ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।
Stay happy, stay safe. Thanks for watching. Bye bye.